सदगुरुदेव जी की जय हो। भाइयों बहनों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि उसमें बताया गया कि नितिन रायजादा जी आखिर कैसे लोगों को भ्रमित करके सत्य मार्ग से भटका रहे हैं। और उसी कड़ी में आज दास यह साबित करेगा कि आखिर नितिन रायजादा जी किसके मैसेंजर हैं, किसके संदेशवाहक हैं, किसके दूत हैं और वो किसका कार्य जो साध रहे हैं। इन चीज़ों को आज वीडियो में स्पष्ट किया जाएगा। और इसी के विषय में दास विशेष बात ये कहना चाहता है कि ज़्यादातर जो कबीरपंथी हैं वो कबीर साहब की किसी एक वाणी या दो वाणी को ले करके बाकी सारी बातों को काटने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है उनके अज्ञान के कारण, ऐसा होता है उनके अनुभव की कमी के कारण, ऐसा होता है उन्हें सद्गुरु की प्राप्ति न होने के कारण। और इसीलिए वे दूसरे पर दोष मढ़ते हैं और अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। उसी विषय में परमात्मा कबीर साहब की एक वाणी है, वही प्रमाण सबन मिली की ना, ज्यों अंधेरे के हाथी, आदि बाप को मरम न जाने, पूत होत नहीं साखी। अंधेरे को हाथी सांच है, साचे हैं सगरे, हाथन की टोई कहे आँखिन के अंधेरे। शब्दातीत शब्द से पाइन, बूझे बिरला कोई। अर्थात यहाँ पे कबीर साहब बताते हैं कि जितने भी कबीरपंथी हैं या जो भी इस सद्मार्ग में होने का डंका पीटते हैं, वे सभी किसी न किसी प्रमाण को लेकर के अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके सारे प्रमाण यूं ही साबित होते हैं जैसे कि अंधरों का हाथी। अब अंधरों का हाथी, उसके विषय में कबीर साहब ने बताया है कि यदि किसी अंधे ने हाथी के सूंड को टो करके देख लिया तो कहेगा भाई सूंड ही हाथी है। और यदि किसी ने पूंछ को टो करके देख लिया तो उसके लिए पूंछ ही हाथी है। किसी ने अगर कान को टो के देख लिया तो कान हाथी है। और यदि किसी ने पाँव को छू करके टो करके देख लिया तो उसके लिए पाँव ही हाथी है। ये सब अपनी बात को सिद्ध करते हैं और दूसरे की बात को मिथ्या साबित करते हैं। लेकिन जो कबीर साहब का ज्ञान है वो अद्वितीय है और संपूर्ण सत्य है। उसे ये अंधेरे नहीं समझ पाएंगे। अब परमात्मा की जो वाणी में कुछ विरोधाभास होता है तो ये मूर्ख लोग क्या कहते हैं, एक वाणी को सत्य कहते हैं, दूसरे को असत्य कहते हैं। जैसे कि परमात्मा की एक वाणी आती है कि पिंड ब्रह्मांड से आगम है, यानी वो पिंड और ब्रह्मांड से आगम है, वो बहुत इनसे परे है। और फिर अगली वाणी में वो ये भी कहते हैं कि गठही में ब्रह्मा, गठही में विष्णु, गठही में है जगदीश, सद्गुरु उतारेंगे। एक अन्य वाणी भी है कि ताते खोजो काया काशी, और दास गरीब मिले अविनाशी। ये सारी वाणी सत्य हैं और इन्हें भी दास आने वाले अपने आगे के वीडियो में दिखाएगा। लेकिन आज जो प्रकरण चल रहा है वो कोई दूसरा प्रकरण है, इसलिए उसी पर आज दास आपका जो है ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेगा कि आखिर नितिन रायजादा जी करना क्या चाहते हैं, इनका मूल उद्देश्य क्या है। और उसी विषय में इनका जो पहला ऑडियो है वो दास आपको सुनवा करके दिखाता है कि देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, और इसको सुन करके थोड़ा गौर करने की कोशिश कीजिए। और उसका विश्वास पक्का नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अपने अंदर से उस विवेक को पैदा नहीं कर पा रहा है जिसके कारण उसको विश्वास होगा, पूर्ण विश्वास होगा।
और बिना पूर्ण विश्वास के वो चीज प्रकट हो ही नहीं सकती। इसीलिए साहिब ने कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब आपने सुना कि नितिन दास जी कहते क्या हैं कि मैं तो हूं विश्वास में। बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन यह विश्वास कैसे उपजेगा, और उसी के विषय में दास ने आपको इनकी वीडियो में दिखाया कि ये क्या बता रहे थे कि धर्मदास जी को कबीर साहब की वाणी पर विश्वास नहीं हो रहा था, और इसलिए कबीर साहब ने एक पवित्र ज्ञान अर्थात कहानी, जो इनके हिसाब से अर्थात एक झूठा ज्ञान, उसकी रचना की। और देखिए इनकी थ्योरी, उस झूठे ज्ञान के द्वारा, मतलब इनके हिसाब से कबीर साहब ने धर्मदास जी को विश्वास दिलाया। आप गौर करिए कि आखिर आपको ये किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, और इसी विषय में अब इनकी एक दूसरी वाणी भी ध्यान से सुनिए। तो जिन भाइयों का विश्वास इस चीज में लग चुका है कि गीता के इस अध्याय के इस श्लोक में लिखा है कि मेरा एक ओम मंत्र है और उसकी साधना करने से मैं ऐसे सुख देता हूँ, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, या जो ओम तत्सत मंत्र है गीता के इतने अध्याय के इतने श्लोक में, उसको करने का आदेश हुआ है परमात्मा का। नहीं मेरे भाई, नहीं। परमात्मा का जो आदेश हुआ है वो इतना पीछे नहीं है कि 13वें 14वें 15वें अध्याय में होगा। परमात्मा का आदेश बिल्कुल पहले आ चुका है। पहले अध्याय में आप देखेंगे तो उसमें धृतराष्ट्र को सारा कुछ बताया जा रहा है कि कैसे कैसे युद्ध हो रहा है, कौन कौन सामने खड़ा है, आमने सामने खड़ा है, और अर्जुन ने तीर कमान नीचे रख दिया है, कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा। दोस्तों ध्यान देना, पहले अध्याय में ये नॉर्मल बातें हुई और अध्याय कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा अध्याय आता है उसमें कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान, जो स्पष्ट ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, वो देने के लिए पूरा जोर लगा दिया, पूरा जोर लगाया उसने। और ये ज्ञान केवल परमात्मा के द्वारा बोला गया है, ये परमात्मा की दया हुई है तो कृष्ण जी के मुंह से ये ज्ञान निकला है, और बिल्कुल शुरू में निकला है। तो आपने इनकी साड़ियों में सुना कि क्या कहते हैं कि हमको कोई नाम जाप अर्थात मंत्र जाप नहीं करना है, ये गीता का निर्देश नहीं है। न ही ओम तत्सत अर्थात जो कोड वर्ड है, ये तो कोड वर्ड है, इसका जाप नहीं करना है, सुमिरन नहीं करना है। और उनके हिसाब से गीता का ज्ञान अर्थात सार क्या है, वो शुरुआत में ही आ चुका है, और वो ज्ञान इनके हिसाब से परमात्मा के द्वारा बोला गया है। और बाद में जब इनको अपनी गलती का एहसास होता है तब ये कहते हैं कि परमात्मा की दया से बोला गया है। तो धीरे धीरे आप समझते जाइएगा कि इनके परमात्मा हैं कौन, ये किसके ज्ञान को दृढ़ा रहे हैं, किसके ज्ञान को दृढ़ कर रहे हैं आपके लिए। और अब इसी बात को परमात्मा की एक वाणी के द्वारा आपको स्पष्ट किया जाएगा। तो अब इसी बात को परमात्मा के द्वारा बोली वाणी में समझते हैं। अमर मूल के पृष्ठ नंबर 214 से, संशय काटन को हम आए, धर्म राय सब दुनिया खाए, ज्ञान संवाद तुम कह समझाए, और तुम कह धर्म राय भरमाए, वचन हमारे दोष लगाए, झूठी माया तुम लपटाए, शिष्य सोई गुरु वचन ही माना, और आप ज्ञान बूझे नहीं ज्ञाना, गुरु प्रतीत हृदय नहीं आई, और ताते बूढ़ी सब दुनियाई, बूढ़त जाई था नहीं पावा, और ताते जन्म जन्म भरमावा। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि परमात्मा धर्मदास से कह रहे हैं
कि हे धर्मदास, तुमको धर्मराय ने अर्थात काल ने भरमा रखा है और हमारे वचनों पे इसी कारण तुम दोष लगा रहे हो, दोष समझ रहे हो, यानी हमारी बातों को तुम झूठा समझ रहे हो, जबकि वो मिथ्या नहीं है। और इसीलिए बताते हैं कि शिष्य सोई गुरु वचन ही माना, कि शिष्य वो है जो गुरु के वचन पर विश्वास करे, जो गुरु के वचनों पर प्रतीत करे, यानी दृढ़ रहे। और गुरु प्रतीत हृदय नहीं आई, ताते बूढ़ी जब सब दुनियाई। और जब तक कि गुरु के वचन पर आपको विश्वास नहीं होगा, तब तक आप डूबे हुए ही हैं। जैसे पूरी दुनिया डूब रही है, वैसे ही आप भी डूबे डूबेंगे, क्योंकि आपको गुरु पर विश्वास ही नहीं है, परमात्मा की वाणी पर विश्वास ही नहीं है। आप उसमें मीन में एक निकाल लें, और नितिन राजादा जी का यही काम है, ये परमात्मा की वाणी में मीन में एक निकाल लें कि ये वाणी सत्य नहीं है, ये वाणी ऐसी है, उन्होंने पवित्र ज्ञान मतलब झूठा ज्ञान दिया। तो इस तरह से ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। तो इतना समझ लीजिए कि आखिर इस ज्ञान की जो ये मीन मेक कर रहे हैं, ये आपको किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, किसके पाले में ले जाना चाह रहे हैं। और यदि अभी नहीं समझे तो बहुत देर हो चुकी होगी। अब इनके अज्ञान को एक और वाणी से स्पष्ट करेगा दास। यह है अंबु सागर। अंबु सागर की वाणी है, ज्ञान कथे और झगड़ा लावे, कछ झूठ और साच मिलावे, चौका काज साल रम रहे, सत्य गुरु को देखड है, दो चार घर बोधे जाई, और पेल गुरु गुरु आप कहाई, वंश नाम नहीं पावे पाना, और झूठ ही साकी कथा बखाना। यहाँ पर परमात्मा बताते हैं कि वो ज्ञान तो ऐसे कहेगा कि ज्ञानियों से ही झगड़ा ठान लेगा, यानी ज्ञानियों को ही झूठा कहेगा। और कैसे कहेगा? कछ झूठ और साँच मिलावे, यानी इसको ऐसा समझ लीजिए कि खांड में रेत मिला करके वो ज्ञान को पेश करेगा, यानी चीनी के साथ में रेत मिली होगी और आपको वो रेत फकाएगा। आप समझ लीजिए कि रेत को आप चीनी समझ करके, शक्कर समझ के अगर खा रहे हैं तो आपका क्या हास्य होगा। दो चार घर बोधे जाई, पेल गुरु गुरु आप कहाई, ये उसकी फितरत होगी, ये उसकी प्रवृत्ति होगी कि वो अपने आप को आगे लाने की हमेशा प्रयास करेगा, अपने गुरु को पीछे करेगा। पीछे करने का प्रयोजन ये है कि लोग उससे उसके गुरु का पता पूछेंगे और वह कोई ना कोई बहाना करेगा कि अभी तुम पक्के नहीं हो, अभी दृढ़ नहीं हो, अभी ऐसा है, अभी वैसा है। फिलहाल तो इनके गुरु के पास भी कुछ नहीं है, लेकिन ये इनकी प्रवृत्ति बताई जा रही है कि जो इस प्रवृत्ति का होगा उसके पास होगा क्या। और अब इसी बात को परमात्मा की एक अन्य वाणी से समझने की कोशिश करते हैं। यह अनुराग सागर की वाणी है और पेज नंबर 131 है। यहाँ पर परमात्मा बताते हैं कि नाम कबीर चारों धरी राखो, और बिना कबीर ना वचन मुख भाको। यहाँ पे कबीर साहब बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में काल के 4 दूत अन्य और आएंगे, और वो जो काल के द्वारा 10 दूत भेजे गए हैं उनसे भी ज़्यादा प्रबल होंगे। अब ये 10 दूत और 12, इसको भी दास अभी आने वाले समय में क्लियर कर देगा, लेकिन अभी इसको समझिए कि यहाँ पे कबीर साहब बताते हैं, नाम कबीर चारों धरी राखो, और बिना कबीर ना वचन मुख भाको। नाम कबीर जब जीव आवे, कहू वचन तिनके मन भावे। कलयुग जीव ज्ञान सुधि नाही, और देखा देखी राह चलाही। तिन पर जाल आपनो डारो, और भेद न पावे देख समारो। यहाँ पर कबीर साहब बताते हैं कि जो काल के 4 दूत होंगे वे कबीर साहब की वाणी से ही अपने आप को
स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी अपने ज्ञान को शुरुआत करेंगे। और उनको निर्देश है काल का कि जब भी कबीर का नाम ले करके कोई तुम्हारे पास में आए, अर्थात कबीर साहब की भक्ति करने के लिए आपके पास में कोई आए, तो उसको कैसे भरमाना है। कहूँ वचन तिनके मन भावे, यानी उसको ऐसे वचन बोलो जो उसको लुभावने लगे हैं, यानी ऐसे वचन कि आपको कोई नाम सुमरन नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। ऐसे वचन जो है लोगों को लुभाते हैं। और कलयुग जीव ज्ञान सुधि नहीं, कलयुग में बता रहे हैं कबीर साहब कि लोगों को ज्ञान की सुधि नहीं होगी और देखा देखी राह चलाई, और वो देखा देखी यानी भेड़ चाल की तरह वो ज्ञान पर चलेंगे। उनको अपना बुद्धि विवेक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बुद्धि विवेक लगा नहीं सकता है, लेकिन किसी के पास में वो समय नहीं होगा। लोग दूसरे पर आश्रित होंगे और जो जैसा बता देगा उसी हिसाब से चल लेंगे। इस कारण से परमात्मा ने बताया है कि लोग सतकबीर यानी परमात्मा पर विश्वास नहीं करेंगे और इसी कारण वे काल के जाल में फंस जाएंगे। अब उन काल दूतों की प्रवृत्ति बताई है अनुराग सागर में। 4 दूत कर नायक जानो और 12 पंथ कर अगुआ मानो, इन्हीं 4 जो पंथ चले हैं उलट पलट तिन्हू अर्थ हैं। 4 पंथ 12 कर मूला, वचन वंश कह होई है शूला, सुनत वचन धर्मनि घबराने, हाथ जोर विनती तिन ठाने। यहाँ पर उन 4 कालदूतों के बारे में परमात्मा बताते हैं कि वो इतने प्रबल होंगे कि 12 पंथ से भी कहीं ज़्यादा प्रबल होंगे, अर्थात उनके भी अगुआ होंगे। और इन्हीं 4 जो पंथ चले हैं उलट पुलट तीनों अर्थ हैं कि ये जो चारों होंगे वो परमात्मा की वाणी में हेर फेर करके उनको अपने हिसाब से अर्थ लगाएंगे, अर्थात लोगों को भ्रमित करेंगे। अब इसके बारे में इसके आगे और देखिए कि परमात्मा बताते हैं, 3 दूतन का भेष बताओ और कहो चिन्ह ताको भरमाओ, कौन रूप 3 जग में धारे, कई विधि सो जीवन पारे। कि अब इन दूतों का जो आपको वेश अर्थात प्रवृत्ति बता रहा हूँ कि उनका चिन्ह क्या होगा, वो किस प्रकार से लोगों को भ्रमित करेंगे। और इसी के विषय में बताते हैं, धर्मदास में तो ही लखाओ, 4 दूत कर भेद बताओ, तिनकर नाम प्रथम सुनी लीजिए, रंभ कुरंभ जय विजय भनीजे। अब इनके बारे में परमात्मा ने बताया है कि रंभ कुरंभ जय विजय ये उन दूतों के नाम। अब ये इस नाम से नहीं आएंगे, यहीं पे लोगों का भ्रम हो जाता है। अब जैसे कहा जाता है कि काल दूत या काल के पंथ, तो आप गौर कर लीजिए जितने भी पंथ होंगे किसी ने भी अपना नाम काल पंथ नहीं रखा है, नहीं रखेगा। कोई भी नहीं कहेगा कि मैं काल दूत हूं, कह ही नहीं सकता। इसी तरह से ये रंभ कुरंभ विजय विजय ये एक नाम परमात्मा ने दिया है कि इस प्रवृत्ति के लोग होंगे। अब इनकी प्रवृत्ति देख लीजिए और उस हिसाब से उनका निर्णय कर लीजिएगा कि वो कौन होंगे। अब इस बात को इनकी अगली ऑडियो में दास और क्लियर करेगा। कैसे, जैसे धर्मदास को कबीर साहब ने बताया, बिल्कुल शुरू में मूल ज्ञान समझाया, लेकिन मूल ज्ञान उसको 100 बार समझाया, 100 बार, फिर भी धर्मदास की बुद्धि उसको कैच नहीं कर पाई। इतना मूल ज्ञान था वो कि धर्मदास उसको समझ ही नहीं पाया कि कबीर साहब बोल क्या रहे हैं। इसलिए धर्मदास जब ये नहीं समझ पाया तो कबीर साहब ने एक पवित्र ज्ञान की रचना करी। उन्होंने एक कहानी के रूप देकर उस मूल ज्ञान को लिपिबद्ध करवाया, एक छोटी सी कहानी का रूप देकर, जिससे धर्मदास, जिसकी थोड़ी मोटी बुद्धि थी, जो पूरा विवेकी नहीं था, क्योंकि मैंने बताया आपको वो पत्थरों की पूजा करता था उस वक्त। अब आप खुद समझ सकते हैं, जो इंसान पत्थरों को भगवान मान के बैठ गया है उसका लेवल ऑफ विवेक कितना होगा।
आज आप अपने आप को ज्ञानी समझते हो, आप समझते हो कि हाँ हम पत्थर पूजा नहीं करते हैं, वो पत्थरों में जान नहीं होती है, पत्थरों में भगवान नहीं होता। सोचो कि आप से भी लेवल डाउन था धर्मदास का उस वक्त। अभी आप लोग आत्मज्ञान की बात इतने एक महीने से सुन रहे हो, तब भी आधे लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं सार शब्द क्या है, वो नाम मंत्र में है कि तंत्र में है कि वो बोलने में है कि नहीं है। सोचो एक महीना हो गया मुझे बताते हुए आपको, अभी भी कुछ भाइयों का लेवल नहीं ऊपर उठ पा रहा है। और जबकि वो लोग इतना जानते हैं कि पत्थरों की पूजा नहीं करनी है, इतना लेवल तो उनका विवेक बुद्धि है, लेकिन इससे ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो सोचो विवेक जो धर्मदास जी के पास था वो कितना लेवल डाउन का था। उनको मूल ज्ञान कहां से समझ में आ जाएगा जब आपके नहीं दिमाग में जा रहा है वो, जबकि आप कबीरपंथी भी हो, तब भी आप नहीं समझ पा रहे हो। आपने गीता भी पढ़ी है, तब भी आप उस आत्मा के गुण को नहीं समझ पा रहे हो, आत्मज्ञान को नहीं समझ पा रहे हो। तो धर्मदास कैसे समझता, अर्जुन कैसे समझता? तो अर्जुन को भी बिल्कुल शुरू में सबसे पहले मूल ज्ञान दिया गया कि अर्जुन आत्मा के बारे में सुन कि आत्मा कैसी होती है, क्या होती है। आप अध्याय 2 उठाइए और आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए अध्याय 2 जो है उसका नाम क्या बताया गया है, नाम क्या लिखा है उसका, गीता का सार। सार, सार मतलब निचोड़, सत्य। यानी पूरी गीता में से केवल अध्याय 2 का अध्ययन कर लोगे तो आपको गीता का सार पता लग जाएगा कि गीता का मूल ज्ञान क्या है। अब मैं आपको समझाता हूं कि गीता के अध्याय 2 में क्या लिखा है। अध्याय 2 में जब 16वां श्लोक आप पढ़ोगे, वहां से जो सार का ज्ञान है वो शुरू हो जाता है, आत्मा का ज्ञान। तो क्या लिखा हुआ है कि नास्तो विदिते वाला जो आप श्लोक पढ़ोगे तो उसमें देखिए उसका अर्थ क्या है कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है। यहाँ तत्वदर्शी का मतलब है जो सत्य असत्य को जान रहा है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिर अस्तित्व नहीं है, किंतु सत्य यानी कि आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है, यानी दोनों के बारे में ज्ञान अर्जित करके कि शरीर तो बदलता रहता है लेकिन आत्मा कभी बदलता नहीं है। आत्मदेव वो जैसा है वैसा ही रहता है, जैसा वो बचपन में है वैसा ही वो बुढ़ापे में होगा, वो कभी बदलता नहीं है क्योंकि वो काल से रहित है, काल से परे है, वो अजन्मा है। अब यही आत्मदेव क्या है, ये सारे शरीर में व्याप्त है, मतलब उसकी जो चेतन सत्ता है, चेतना है, उसकी पूरे शरीर में व्याप्त है। उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। उस आत्मा को कोई नहीं मार सकता। अर्जुन तू मोह को त्याग और युद्ध कर। अब आप जब 19वां श्लोक पढ़ोगे तो देखो कितना स्पष्ट है। जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है ना मारा जाता है, यानी कि आत्मा अकर्ता है, वो कभी कोई कर्म नहीं करता। जितने भी कर्म हो रहे हैं ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, 3 गुणों के द्वारा हो रहे हैं। आत्मा से केवल शक्ति ली जा रही है। मन और तन दोनों का जो है कर्ता धर्ता आत्मा बना हुआ है, आत्मदेव बना हुआ है, और मन और तन दोनों ही आत्मा से शक्ति लेके अपना काम कर रहे हैं। तो आगे 20वें श्लोक में क्या लिखा है कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। यह है आत्मा के गुण। ये सार बताया जा रहा है अर्जुन को, लेकिन अर्जुन इन बातों को नहीं समझ पा रहा क्योंकि उसका विवेक इतना नहीं है। वो एक आम जीव है, आम एक राजा है। वो कोई साधु महात्मा नहीं है जो इन बातों को वो समझेगा। आपने अपने 20-20 साल लगा दिए हैं संत मत में,
इसलिए आज हम आत्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी आत्मा के गुणों को नहीं समझ सकता भाई। किसी राजा को उठा के, जैसे अब कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री है जो पूरा पॉलिटिक्स में रमा हुआ है, आप उसको जाके आत्मा का ज्ञान देने लगोगे, वो सो जाएगा, बोर हो जाएगा। वो कहेगा अरे क्या सुना रहा है भाई कहानी, हमें नहीं चाहिए आत्मा आत्मा, क्योंकि उसका उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उसके लिए बोरिंग सब्जेक्ट है ये। इसीलिए कृष्ण जी ने कहा था कि कुछ लोग आत्मा के बारे में सुनते हैं, कुछ लोग आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, कुछ लोग आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग आत्मा को समझ नहीं पाते। समझो इस बातों को। तो अर्जुन भी उनमें से एक है जो आत्मा को जान ही नहीं पाया, वरना अध्याय यहीं पे खत्म हो जाते, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। अगर वो इस चीज को समझ जाता कि आत्मा अजन्मा है, आत्मा किसी को मार नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, उसी वक्त धनुष उठा के लड़ने लग जाता, आगे के अध्याय खत्म हो जाते, कुछ होता ही नहीं आगे, अगर इतने में समझ जाता। तो आपने अभी सुना नितिन राजादा जी के विचार, और ये इतनी चतुराई से अपनी बात को कहते हैं कि आदमी भूल भुलैया की तरह घूमता रहे और उसी में भरम जाए। इसीलिए आप थोड़ा इस निष्कर्ष को समझने के लिए जो दास अभी बताएगा, तो इनकी वाणियों को जो इन्होंने बोला है 2-3 बार रिवर्स करके सुन लीजिएगा और मिलान कर लीजिएगा जो दास बता रहा है। कि बताते हैं कि पवित्र ज्ञान अर्थात एक कहानी, अर्थात एक झूठा ज्ञान इनके हिसाब से कबीर साहब सुनाते हैं, और तब जा कर के धर्मदास जी को विश्वास होता है। और फिर ये बताते हैं इनके हिसाब से कि मूल ज्ञान को भी एक कहानी बताते हैं, कि मूल ज्ञान अर्थात एक कहानी की रचना की। पहले तो पवित्र ज्ञान को कहानी बताते हैं, फिर मूल ज्ञान को भी एक कहानी ही बताते हैं। और दूसरी बात ये है कि कहते हैं कि भाई धर्मदास जी तो उस समय पत्थरों की पूजा करते थे, तो उनकी बुद्धि जागृत नहीं थी। और फिर अपने अनुयायियों को कहते हैं कि आप इतने महीने से लगे हो और फिर भी आप में से कुछ अनुयायी 60 शब्द के बारे में पूछते हैं कि भाई वो कैसा है, जपना है, पढ़ना है, क्या करना है उसका। तो इनके हिसाब से 60 शब्द के बारे में मत बात करिए। अब बात करेंगे तो क्यों करेंगे, क्योंकि ये तो साफ कहते हैं लिखा ना जाई, पढ़ा ना जाई, बोला ना जाई, तो ये बताया कैसे जाएगा इनको। ये अर्थात इनके पास में कोई 60 शब्द है ही नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि इन्होंने कहा कि मूल ज्ञान गीता में प्रारंभ में ही आ गया था, दूसरे और तीसरे अध्याय में, जिसको ये आत्मा ज्ञान या सार ज्ञान कहते हैं। और वह क्या है कि आत्मा तो अविनाशी है और उसका ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। और यदि अर्जुन इस बात को प्रारंभ में ही समझ जाते तो गीता के आगे के अध्याय की आवश्यकता भी ना होती। अब आप स्पष्ट समझ लीजिए कि इनका और काल का प्रयोजन एक ही है, ज्ञान नहीं युद्ध, ज्ञान नहीं संहार। और आखिर में जब आप भी काल की तपशिला पे और धर्मराय के दरबार में पहुंचेंगे, जब आप कहेंगे हमने तो कबीर साहब की भक्ति की है, तो आपसे यही रील, यही पिक्चर वहाँ चला के दिखाई जाएगी कि तुझे बताया नहीं गया था क्या कि आत्मा तो अविनाशी है, तू चिंता क्यों कर रहा है, तुझे तो कुछ होगा नहीं, तू तो अविनाशी है, 84 से डर क्यों रहा है, तू तो अविनाशी है।
परेशान क्यों है? ये सब तू चक्कर लगाता रहे। इस बात को गहराई से समझिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर इस बात को अर्जुन समझ जाते तो धनुष बाण उठा लेते और युद्ध करते और लोगों का नरसंहार कर देते, काम खत्म, क्योंकि आत्मा तो मरती ही नहीं है। और आइए अब इनके जो इन्होंने अज्ञान फैलाया है इसकी काट स्वयं परमात्मा ने दे रखी है, क्योंकि उन्हें तो पता था लोग कैसे कैसे भ्रमित करेंगे। इसलिए परमात्मा के मुख कमल से जो बोली गई वाणी है उसमें कबीर सागर के अमर मूल निरंजन बोध जो है उसके पृष्ठ नंबर 196 से देते हैं। और उसमें परमात्मा बताते हैं, कहे कबीर सुनो धर्मदास, वह निज भेद कहो तुम पासु, उग्र ज्ञान जाके घट होई, मुक्ति भेद कह पावे सोई। उग्र ज्ञान जाके घट होई। यहाँ पे परमात्मा बता रहे हैं कि जिसको जो है उग्र ज्ञान क्या है? उग्र गीता जो परमात्मा ने बोली है उसे जिसने समझ लिया वह मुक्ति के भेद को प्राप्त कर लेगा। अब यह वाणी तो अमरमूल से है, तो अब उसी को देखते हैं कि उग्र गीता में ये क्या कहा गया है। और अब इसी उग्र ज्ञान को उग्र गीता में समझते हैं। यहाँ पर परमात्मा कबीर साहब बता रहे हैं, छल छिद्दई के ज्ञान सुनावे, अर्जुन कह तम गुण उपजावे, जाते धनुष बाण संधारे, और सब परिवार चुनी चुनी मारे। करता आप जो युद्ध करावे, सिर पांडव के भार चढ़ावे, काल करता कर्म करई, समुझ देख विचार के, और सत शब्द एक संसार निर्मल, ताही ले ही संभाल के। तीन गुण सब राख के, जब जाए चौथे मिले, शब्द सुरति लय लोक पहुँचे, तबही हंसा उठ चले। अब यहाँ पे परमात्मा बता रहे हैं कि काल क्या कर रहा है? छल छिद्दई, यानी छल छिद्द करके ज्ञान सुना रहा है कि किसी तरह से अर्जुन युद्ध कर लें। और उसके लिए परमात्मा बताते हैं कि तम गुण के बिना युद्ध हो नहीं सकता है, बिना क्रोध के युद्ध कैसे होगा। और जाते धनुष बाण संधारे, और जब ये क्रोध उत्पन्न होगा तभी वो धनुष बाण उठा करके लोगों का संहार करना शुरू करेंगे। तो आप मिलान करिए कि कबीर साहब क्या बता रहे हैं कि काल की प्रवृत्ति क्या है, काल क्या चाहता है, और वही चीज नितिन राजादा जी क्या चाहते हैं। वो आपको किस ओर ले जाना चाह रहे हैं कि जब भी आपके पास ऐसा अवसर आए तो आप क्या करना है? काल के वचन के अनुसार चलना है, इनके हिसाब से, परमात्मा की वाणी के हिसाब से नहीं। परमात्मा की वाणी को झूठा साबित करना है, ये नितिन जी का ज्ञान है। अब इसी बात को स्वयं परमात्मा ने जो है उग्र गीता के पृष्ठ नंबर 9 पे कहा है, उसको समझते हैं। धर्मदास यह काल स्वभावा, जाके जपन सृष्टि मन लावा, सुर नर मुनि सब छली छली मारा, कोई न छूटो यह संसारा। यहाँ पे परमात्मा बता रहे हैं कि धर्मदास ये काल जो है सबको भरमा करके सबको अपने जाल में फंसा लेता है, और इससे बड़े बड़े सुर नर मुनि भी बच नहीं पाए, और संसार को ये पूरा भरमा करके अपने मुख का ग्रास बनाता है। और उसी में आगे बताते हैं, ज्ञान और अज्ञान करी भरमाई डारो चित्त को, तबहु मूर्ख नहीं बूझे देख फंद उस भरत को। कि परमात्मा बता रहे हैं उग्र गीता के ज्ञान के निष्कर्ष में कि ज्ञान और अज्ञान कह के भरमा डाला है इस काल ने, और तब भी मूर्ख समझ नहीं पाता है और उसके जाल में फंस जाता है। जैसे आप सभी को ये नितिन दास जी फंसा करके बैठे हुए हैं। अब एक और बात है, जैसे इन्होंने अपने बारे में कहा है
कि जब इनका वीडियो प्रारंभ हुआ तो ये अपने आप को 13वां पंथ बताते हैं उसमें, और ये कहते हैं कि ये सब परमात्मा की लीला है, और जिसमें ये बताते हैं कि 13 तारीख को इनके चैनल का आरंभ हुआ और 13वां पंथ अपने आप को बताते हैं। तो अब चूंकि वैसे तो नंबर का कोई खास वो नहीं होता है, लेकिन जबकि इन्होंने ये कहा है तो नंबर का मतलब होता है। अब इनके जो वीडियो है उसमें देखिए, चैनल के उसमें अबाउट सेक्शन में ये क्या लिखते हैं, जो कुछ भी होता है मालिक की मर्जी से होता है, उसके खेल निराले हैं, हमारी और आपकी समझ से परे हैं। अध्यात्म से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और उसी के नीचे आप देखिए क्या लिखा है, 13 अक्टूबर 2018। अब ये जो दास ने आपको इनकी ये सारी ऑडियो सुनाई हैं, इन ऑडियो का भी आपको बताते हैं कि ये कहाँ से ली गई हैं। ये ऑडियो आपको ली गई हैं इनके 32वां जो एपिसोड है, यानी 32वां जो वीडियो है उससे लिया गया है, और उस वीडियो का नाम क्या है, आत्मज्ञान निज नाम। अब इसमें आप अगर नीचे देखेंगे तो नीचे क्या लिखा हुआ है, 29 नवंबर 2018 और 32वां वीडियो। नवंबर यानी 11वां महीना, 32। अब इसको आप गीता से मिलाइए। गीता में 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है, उसमें काल भगवान स्पष्ट रूप से अपने बारे में बता रहे हैं 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी उन सब का नाश हो जाएगा। अब आप सारे निष्कर्ष को मिला करके देखिए कि नितिन रायजादा जी कह क्या रहे हैं और आपको भरमा करके किधर ले जाना चाह रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो गीता में कहा गया है कि मैं तीनों लोगों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हूँ, अब उसका भी ये क्या बचाव कर रहे हैं उसको देखिएगा। हम लोग सूक्ष्म शरीरों को ही आत्मा समझ लेते हैं, जबकि सूक्ष्म के साथ शरीर लग रहा है। अब जब शरीर लग रहा है तो वो आत्मा कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। वो भी एक शरीर है। शरीरों के अंदर शरीर, शरीरों के अंदर शरीर, शरीरों के अंदर शरीर है। यही काल जाल है, और इस काल जाल में घुसने के लिए जो रास्ता बना है वो है हमारी त्रिकुटी। अगर आपको इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाना है तो दोस्तों एक गुप्त रास्ता है, वो है इंगला पिंगला सुषमणा का रास्ता। जो भी गुरु आपको इंगला पिंगला सुषमणा के अंदर ले जाएगा, दोस्तों समझ जाना कि उसने आपको गलत रास्ते पे डाल दिया है। अब आपको बचाने वाला कोई नहीं है। आप अपने आप स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीरों में चले जाओगे, जाते ही जाओगे, जाते ही जाओगे। ये अनंत काल का सफर है दोस्तों, ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसे भूल भुलैया में सफर कभी खत्म नहीं होता। एक पॉइंट जाता है, थोड़ी देर बाद वही पॉइंट घूम के आ जाता है, फिर इधर से घूम के आते हो, फिर वही पहुंच जाते हैं दोस्तों। इसी तरह ये जो काल का जाल है ये त्रिकुटी से ही शुरू होता है। जो भी त्रिकुटी में चला गया वो जिंदगी भर नहीं निकल सकता। यानी कि कबीर साहब किसी को भी
पहले सार शब्द नहीं देते हैं, पहले कोई जाप के नाम दे देते हैं कि गुरु गुरु कर भाई, कोई राम राम कर भाई। जैसे हमारे गुरु जी भी पहली बार में सार शब्द नहीं देते हैं, पहली बार में 4 या 5 नाम देते हैं जो जपने में आते हैं, 52 अक्षरी नाम। वो देने का भी कोई मकसद होता है, क्योंकि घड़ा कच्चा है, अभी उसमें सार शब्द दिया जाएगा वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए उसको केवल भक्ति से जोड़ने के लिए कुछ नाम दे दिए जाते हैं और उसके बाद उन्हीं दिए हुए नामों को गलत बता के सार शब्द की महिमा बताई जाती है सत्संग में। गुरु उसको संतुष्ट करेगा, जवाब दे दे के, साखियां बता बता के। और जब उस बच्चे को इतना समझ में आ जाएगा कि वो नाम विदेह है, वो अकह है, वो अनामी है, वो नि शब्द है, वो नि अक्षर है, तब वो गुरु से उस नाम को लेने की अरदास करेगा, भेद जानने का अरदास करेगा। तो अभी आपने इनकी आगे की ऑडियो सुनी, जो ये कहते हैं कि जो मार्ग सुषुम्ना से होके जाता है और त्रिकुटी, इन सबको ये जाल बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि जो आपको गुरु होगा साखी दे दे के समझाएगा, बार बार समझाएगा, लेकिन आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि आपको बार बार समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं। कि कोई भी साधना नहीं करनी है, कोई भी जाप करना नहीं है। साधना का अर्थ कोई प्राणायाम या ये सब नहीं करना है, कोई मतलब उस तरह के आडंबर नहीं करने हैं। साधना का अर्थ ये है कि जो अंतर्मुखी, जो हमारे मन, सुरति, निरति और श्वासों के द्वारा होती है, इसी को साधना कहते हैं। तो इनके हिसाब से ये सब नहीं करना है। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। सार शब्द क्या है? कुछ नहीं है। आत्मा क्या है? मरती नहीं है। तो आप करके क्या करोगे? क्या जब आत्मा मरती ही नहीं है तो आप साधना करके करोगे क्या? इनका ये ज्ञान है। किसी को भी मार दो, क्या फर्क पड़ता है? अब इसी को थोड़ा और स्पष्ट समझिए इनकी अगली ऑडियो से। तो दोस्तों, गीता के ज्ञान पे आते हैं। आज मैं गीता में आपको जो सार है गीता का वो बताना चाहता था। जब अर्जुन को सारा ज्ञान कृष्ण जी ने आत्मा का ज्ञान दिया, वो समझ नहीं पाया, उसका मोह भंग नहीं हुआ, वरना उसी वक्त वो धनुष बाण उठा लेता और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा से लेके आगे के अध्याय कोई बोलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये अध्याय बोलने का मकसद केवल उसका मोह भंग करना था, जो विराट रूप देखने के बाद उसका भंग हुआ। जब देखा उसने कि सबको मारने वाला ये काल सबको खा रहा है और यही खा रहा है, यही पैदा कर रहा है, तब जाकर उसका मोह भंग हुआ कि मैं सच में किसी को नहीं मार रहा हूं, ये तो सब इनके द्वारा मारे जा चुके हैं। हाँ भैया, आपने सुना कि क्या बता रहे हैं ये, कि दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में मूल ज्ञान यानी सार ज्ञान आ गया था और अर्जुन जब ये भी नहीं समझ पाया तब मजबूरी में काल को अपना विराट रूप दिखाना पड़ा। अरे भाई नितिन दास जी, आपकी अकल कहाँ घास चरने गई है? कभी तो कहते हो कि काल कोई व्यक्ति नहीं है, वो कहानी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब वो है ही नहीं तो वो विराट रूप कैसे धारण कर सकता है और वो कैसे किसी से बात कर सकता है? और आपसे दास को कोई भी शिकायत नहीं है, आप अपना काम कर रहे हो, काल का जो दूध बन करके करना चाहिए। लेकिन दास तो केवल उन मूर्खों को समझाना चाह रहा है जो आपके चिपके हुए हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप तो डूबे हुए हो, लेकिन इनको भी ले डूबोगे। कि अंधे की बा गई अंधे ने, ये मारक कौन बतासी। तो अगर आप सबको ये बात समझ में आ रही है, इस जाल से बचना चाह रहे हैं, तो सावधान हो जाइए
जीवन आपका है और आपकी गति भी आपके हाथ में है। परमात्मा ने आपको न्यायाधीश बना रखा है। न्याय अपने साथ करें, सत्य का अनुसरण करें, और जब आप सत्य का अनुसरण करेंगे तभी आप नीर खीर का निवेड़ा कर सकेंगे। क्योंकि वेद हो, गीता हो या कोई भी वाणी हो, वो लिखने से पहले आपके हृदय में पहले से ही समाहित है। आप उसको खोजने की कोशिश कीजिए। ये बताया आपको बाद में जाता है कि सत्य बोलिए, लेकिन आपको ये पहले से पता है कि सत्य बोलना चाहिए। ये लिखा आपने बाद में पढ़ा कि जीवों पर दया करो, लेकिन आपको इस चीज़ का एहसास पहले से ही है। और यदि कोई जीव हत्या करता भी है तो भी उसको पहली बार में उसकी आत्मा उसको धिक्कारती है। तो कोई भी शास्त्र लिखा बाद में गया है, लेकिन वो आपके हृदय में, आपकी आत्मा में पहले से समाहित है। इसलिए उस आत्मा को टटोलिए और उससे इस नीर खीर का निवेड़ा करिए, अर्थात ज्ञान और अज्ञान को छानिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो फिर आप स्वयं ही इस बात का जवाब ढूंढ सकते हैं कि आप कहाँ पे होंगे और क्या हासिल होगा। और इसी के साथ दास आपसे विदा लेता है। सत्संग है।